आप भारत के किसी भी राज्य से हो और आप एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन से स्टेट में आपको कितनी सब्सिडी मिलने वाली है और कौन से स्टेट में आपको रोड टैक्स में एग्जेम्पशन और छूट मिल रही है। इस वीडियो में हम सेंट्रल सब्सिडी के बारे में बात नहीं करेंगे, तो इस वीडियो में हमारा फोकस स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी और रोड टैक्स के ऊपर रहेगा। कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक 4 किलोमीटर वाला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है और उसका प्राइस 1,30,000 रुपए है। तो आपको इस हिसाब से कितनी सब्सिडी मिलेगी और कितना टैक्स पे करना होगा। अगर आप इससे कम कीमत वाला या कम बैटरी पैक वाला वेरिएंट लेते हैं तो सब्सिडी अलग होगी, पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन स्टेट्स के बारे में जहां पे कोई भी स्टेट सब्सिडी नहीं है और रोड टैक्स में एग्जम्पशन भी नहीं है। इसमें पहला स्टेट है आंध्र प्रदेश। अभी यहाँ पे कोई भी स्टेट सब्सिडी नहीं है, सारे चार्जेस मिला के यहाँ अप्रोक्सीमेट 13% का रोड टैक्स पे करना होता है, जो बन जाता है 17,400 रुपए। और इसके अलावा 935 रुपए के रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी आपको लगेंगे। इसके बाद आता है दिल्ली। अभी दिल्ली में स्टेट सब्सिडी होल्ड पर है, इसलिए मान के चलें कि स्टेट सब्सिडी आपको नहीं आएगी। सारे चार्जेस मिला के रफली 8% का रोड टैक्स देना पड़ेगा, जो बन जाएगा 11,600 रुपए। और रजिस्ट्रेशन चार्जेस के नाम पे 530 रुपए देने पड़ेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले दिल्ली की सीएम अतिशी जैन ने कहा था कि दिल्ली की ईवी पॉलिसी को 31 मार्च 2025 तक एक्सटेंड किया जाएगा और जिन लोगों के 1 जनवरी 2024 से स्टेट सब्सिडी और रोड टैक्स एग्जम्पशन पेंडिंग है, उन्हें भी जल्दी क्लियर किया जाएगा। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि कई यूजर्स की दिल्ली की स्टेट सब्सिडी जनवरी से पहले की ही पेंडिंग है और 1 सितंबर से रोड टैक्स एग्जम्पशन भी हट गया था। तब से दिल्ली उन स्टेट्स के अंदर आ गया था जहां पे ईवी सबसे ज्यादा कॉस्ट कर रही थी। तो दिल्ली की अभी की स्टेट सब्सिडी ये है कि आपको 1 किलोमीटर बैटरी पैक पे 5,000 रुपए की स्टेट सब्सिडी मिलेगी और ये मैक्सिमम 30,000 रुपए तक होगी एक व्हीकल के ऊपर। तो अगर आपने भी 1 जनवरी 2024 के बाद कोई ईवी परचेस करी है दिल्ली में, तो अपने डीलर को कांटेक्ट करें अपनी स्टेट सब्सिडी के लिए। बट अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक दिल्ली में डीलरशिप लेवल पे ये ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो दिल्ली उन स्टेट्स में ही काउंट होगा जहां पे स्टेट सब्सिडी नहीं है और रोड टैक्स में एग्जम्पशन भी नहीं है। अगली स्टेट है झारखंड। अभी यहाँ कोई भी स्टेट सब्सिडी नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सारे चार्जेस मिला के लगभग 7.5% का रोड टैक्स लगता है, जो बन जाता है 9,788 रुपए। और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्जेस के नाम पर 736 रुपए अलग से देने होते हैं। अगला राज्य है त्रिपुरा। अभी यहाँ पे कोई भी स्टेट सब्सिडी नहीं है। टोटल सारे चार्जेस मिला के यहाँ लगभग 6% का रोड टैक्स देना पड़ता है, जो बन जाता है 8,700 रुपए। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं 825 रुपए के। अगली स्टेट है हरियाणा। यहाँ भी अभी कोई स्टेट सब्सिडी नहीं है। ओवरऑल रोड टैक्स लगता है लगभग 6% का, जो बन जाता है 8,700 रुपए। और इसके अलावा 585 रुपए के रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। अगली स्टेट है बिहार। यहाँ अभी कोई स्टेट सब्सिडी नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेशन की बात करें तो टोटल चार्जेस मिला के लगभग 6,524 रुपए का रोड टैक्स देना पड़ेगा और साथ में 2,340 रुपए के रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। बिहार में अभी बायर्स को सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने पड़ रहे हैं। अगली स्टेट है वेस्ट बंगाल। यहाँ भी कोई स्टेट सब्सिडी नहीं है। सारे चार्जेस मिला के लगभग 4.50% का रोड टैक्स पे करना पड़ेगा, जो हमारे केस में बन जाएगा 5,852 रुपए का। इसके अलावा 490 रुपए के रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। अगला स्टेट है मध्य प्रदेश। यहाँ कोई स्टेट सब्सिडी अभी लागू नहीं है और सारे चार्जेस मिला के लगभग 4.5% का रोड टैक्स पे करना पड़ता है, जो बन जाता है 5,800 रुपए का। रजिस्ट्रेशन चार्जेस के नाम पर 275 रुपए और पे करने होते हैं। अगला स्टेट है केरला। यहाँ अभी कोई स्टेट सब्सिडी नहीं है। हालांकि इलेक्ट्रिक रिक्शा के ऊपर स्टेट सब्सिडी थी, जिसकी इस साल की लिमिट पूरी हो चुकी है। नई एप्लीकेशंस 1 अप्रैल 2025 के बाद से एक्सेप्ट करी जाएंगी। सारे चार्जेस मिला के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में लगभग 5.5% का रोड टैक्स देना होगा, जो हमारे केस में 7,223 रुपए बन जाता है। इसके अलावा इसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे 405 रुपए के। अब बात कर लेते हैं उन स्टेट्स के बारे में जहां पे स्टेट सब्सिडी तो नहीं है पर रोड टैक्स में एग्जम्पशन जरूर है। पर उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि भाई इतना डेटा डिटेल में निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और ये किसी भी चैनल पे अभी अवेलेबल भी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, ताकि ये वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अब इस लिस्ट में हमारी पहली स्टेट है हिमाचल प्रदेश। यहाँ आपको कोई स्टेट सब्सिडी तो नहीं मिलेगी, लेकिन रोड टैक्स एग्जम्पशन 100% का है।
इसका मतलब है कि आपको रजिस्ट्रेशन के बस 1020 रुपए ही देने होंगे। अगली स्टेट है तमिलनाडु। यहाँ भी स्टेट सब्सिडी नहीं है, लेकिन रोड टैक्स पूरी तरह माफ है ईवी के ऊपर, और यहाँ सिर्फ 975 रुपए के रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने पड़ेंगे। अगली स्टेट है कर्नाटका। यहाँ भी स्टेट सब्सिडी नहीं है, लेकिन रोड टैक्स के मामले में 100% का एग्जाम्पशन है, और यहाँ रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे मात्र 762 रुपए के। अगला स्टेट है उत्तराखंड। यहाँ भी स्टेट सब्सिडी नहीं है, लेकिन रोड टैक्स को पूरी तरह खत्म किया गया है ईवी बायर्स के लिए, और यहाँ रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे 700 रुपए के। अगला स्टेट है तेलंगाना। यहाँ स्टेट सब्सिडी अभी बंद कर रखी है, लेकिन रोड टैक्स में 100% का वेवर मिलता है, और रजिस्ट्रेशन के नाम पर सिर्फ 535 रुपए के चार्जेस पे करने होते हैं। अगला स्टेट है गोवा। यहाँ भी कोई स्टेट सब्सिडी नहीं है, लेकिन रोड टैक्स में पूरी तरह एग्जम्पशन है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस बनते हैं 280 रुपए के। अगली स्टेट है महाराष्ट्र। यहाँ कोई स्टेट सब्सिडी नहीं है, लेकिन रोड टैक्स में 100% वेवर मिलता है, जिस वजह से सिर्फ 258 रुपए के रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगला स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ भी स्टेट सब्सिडी नहीं मिल रही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन चार्जेस के मामले में काफी फायदा है। रोड टैक्स तो 100% वेवर मिलता ही है, साथ में रजिस्ट्रेशन चार्जेस के नाम पे सिर्फ 50 रुपए ही पे करने होते हैं। अभी पैन इंडिया में सबसे सस्ता रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ही है। अब बात कर लेते हैं उन स्टेट्स के बारे में जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिन स्टेट्स के अंदर एक्चुअल में स्टेट सब्सिडी मिल रही है। इसमें सबसे पहला स्टेट है गुजरात। यहाँ 1 किलोमीटर बैटरी पे 10,000 रुपए की स्टेट सब्सिडी है, और एक व्हीकल पर मैक्सिमम 20,000 रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। इसका मतलब है कि हमारे केस में 20,000 रुपए की स्टेट सब्सिडी रिटर्न आएगी आपके अकाउंट में। इसे अप्लाई करने के लिए आपको विजिट करना होगा digitalgujarat.gov.in पर। वहां पर न्यू यूजर रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हैं। एक यूजर को एक ही व्हीकल पर सब्सिडी मिलेगी, तो मेरी सलाह है कि आप बैंक की पासबुक या चेक और व्हीकल की आरसी और इंश्योरेंस लेके अप्लाई करने बैठे। अगर गुजरात में रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सारे चार्जेस मिला के लगभग 6.5% का रोड टैक्स पे करना होगा, जो बन जाता है 8,725 रुपए। इसके अलावा 200 रुपए का रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी पे करने होंगे। अगली स्टेट है राजस्थान। अभी राजस्थान के अंदर स्टेट सब्सिडी बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग थी, और शायद पेंडिंग ही रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल आंसर नहीं आया है। लेकिन रिसेंटली अभी राजस्थान सरकार ने स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को 200 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं ईवी पर लगे स्टेट जीएसटी को रिटर्न करने के लिए। आपको बता दूं कि राजस्थान में ईवी सब्सिडी के साथ स्टेट जीएसटी भी रियम्बर्स होता था, जिसे काफी टाइम से रोक रखा था। अभी नए ऑर्डर के अकॉर्डिंग जिन लोगों ने 1 सितंबर 2022 के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज किया है, उन्हें स्टेट जीएसटी का पैसा रिटर्न किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को यह पैसा मिल चुका है, और जल्द ही राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट प्रोसेस साझा करेगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि लोग कैसे ये अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होगा, इसलिए ज्यादा वेट मत करना। अगर हम इस स्टेट जीएसटी को स्टेट सब्सिडी की तरह देखें, तो आपको इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लेने पे 10,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, जबकि इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर लेने पे 50,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा अभी रोड टैक्स पूरी तरह वेव्ड है, और रजिस्ट्रेशन के नाम पर सिर्फ 400 रुपए पे करने पड़ेंगे नए बायर्स को। अगला स्टेट है उत्तर प्रदेश। यहाँ स्टेट सब्सिडी के लिए एक व्हीकल के ऊपर आपको 5,000 रुपए की स्टेट सब्सिडी मिल रही है। इसे अप्लाई करने के लिए आपको upevsubsidy.in पर जाके अप्लाई करना होगा। मेरी सलाह है कि आप पहले से कुछ डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करने के लिए रेडी रखें, और वो हैं पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, व्हीकल आरसी, कैंसल चेक और पासबुक। इसके अलावा यूपी में अभी रोड टैक्स पूरी तरह माफ है सरकार की तरफ से, और रजिस्ट्रेशन चार्जेस के लिए सिर्फ 300 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगला स्टेट है छत्तीसगढ़। यहाँ अभी स्टेट सब्सिडी के नाम पे व्हीकल के एक्स शोरूम प्राइस के 10% की सब्सिडी मिल रही है। इस पे लिमिट है 1.5 लाख रुपए तक की। अब चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर, जो हमारे केस में बन जाता है 13,000 रुपए। छत्तीसगढ़ में स्टेट सब्सिडी डीलर के थ्रू ही अप्लाई करनी होती है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इसके लिए cgtransport.gov.in पर जाके ईवी सब्सिडी ऑप्शन में डीलर लॉगिन करना होगा। तो डीलरशिप वाले आपसे सिर्फ कैंसल चेक लेके अप्लाई कर देंगे, और आप उनसे टाइम टू टाइम उसका स्टेटस भी पूछ सकते हो। रजिस्ट्रेशन में रोड टैक्स के नाम पर लगभग 2% के चार्जेस पे करने होंगे, जो बन जाते हैं 2,900 रुपए। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्जेस जाएंगे 300 रुपए के। अगला स्टेट है पंजाब। यहाँ 3,000 रुपए पर किलोवाट आवर के रेट के हिसाब से स्टेट सब्सिडी है, और इसे मैक्सिमम लिमिट है एक व्हीकल के ऊपर 10,000 रुपए की। यहाँ अभी डीलरशिप लेवल पर ही अप्लाई करना होता है,
जिसके लिए उन्हें punjabtransport.org पर लॉगिन करना होगा। पर अभी कुछ यूजर्स ने बताया है कि वहां सब्सिडी होल्ड हो रखी है, जिसपे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि पेंडिंग सब्सिडी जल्दी से रिलीज कर दी जाएगी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन में रोड टैक्स के ऊपर 100% का विवर है और 455 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। अगला स्टेट है आसाम। यहाँ 10,000 रुपए पर किलोवाट आवर के रेट के हिसाब से सब्सिडी मिलती है और एक व्हीकल पर मैक्सिमम कैप लिमिट है 20,000 रुपए की। तो हमारे केस में हमें 20,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। आसाम में अभी ऑफलाइन डीलरशिप के थ्रू ही अप्लाई करने का ऑप्शन है, लेकिन जल्द ही industries.assam.gov.in पर ईवी सब्सिडी अप्लाई करने का पोर्टल ओपन होने वाला है। अभी के लिए आप वहां से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके डीलरशिप पर सबमिट करा सकते हैं। इसके अलावा रोड टैक्स में लगभग आपको 6.5% के चार्जेस देने होंगे, जो हमारे केस में बनते हैं 8,816 रुपए, और रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने होंगे 400 रुपए के। अगला स्टेट है चंडीगढ़। यहाँ स्टेट सब्सिडी एक्स शोरूम के 15% के हिसाब से मिलती है, जिसकी लिमिट है 20,000 रुपए की, जिस हिसाब से हमारे केस में लगभग 20,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसके बाद आपको chandigarh.gov.in से फॉर्म डाउनलोड करके उस पे मेंशन एड्रेस पर दिए गए डॉक्यूमेंट्स के साथ इसे जमा कराना होगा। रोड टैक्स में आपको 100% का वेवर है और रजिस्ट्रेशन चार्जेस के नाम पे 520 रुपए देने होते हैं। अगला स्टेट है ओडिशा। यहाँ 1 किलोवाट आवर बैटरी पर 5,000 रुपए की स्टेट सब्सिडी दी जाती है और इसकी मैक्सिमम लिमिट है 20,000 रुपए की एक व्हीकल के ऊपर। इसे अप्लाई करने के लिए आपको odtransportmis.nic.in पर अप्लाई करना होगा। मेरी सलाह है कि आप सभी डॉक्यूमेंट के साथ ही अप्लाई करने बैठें, जैसे कि व्हीकल की आरसी और कैंसल चेक या पासबुक। इसके अलावा रोड टैक्स के लिए 100% एग्जम्पशन है और रजिस्ट्रेशन चार्जेस के लिए 140 रुपए देने होंगे। अगला स्टेट है मेघालय। यहाँ 10,000 रुपए पर किलोवाट आवर के रेट के हिसाब से सब्सिडी मिलती है और उसकी मैक्सिमम लिमिट है 20,000 रुपए की एक व्हीकल के ऊपर। यहाँ भी डीलरशिप के थ्रू ही अप्लाई करना होगा। इसके अलावा रोड टैक्स 100% एग्जम्पशन है और रजिस्ट्रेशन चार्जेस के लिए सिर्फ 100 रुपए पे करने होंगे। अब कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिसके बारे में पॉलिटिकल रीजन की वजह से कोई भी अपडेट नहीं मिल पाई है, जिसमें शामिल हैं मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। अगर आप में से कोई इन स्टेट से है और आपको कोई भी जानकारी है ईवी स्टेट सब्सिडी से रिलेटेड, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए। इस वीडियो में हमने जितनी भी जानकारी आप लोगों को दी है उससे रिलेटेड लिंक्स और सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये तो था स्टेट सब्सिडी और रोड टैक्स का डिटेल वीडियो। अगर आप सेंट्रल सब्सिडी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारी ये वीडियो चेक कर सकते हो, इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।